हजरत हंजला को देखो, नई नई शादी हुई है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ है। हर नौजवान की जिंदगी में शादी की रात बड़ी उमंगों की रात होती है। हजरत हंजला अपनी बीवी के साथ हैं, शादी की पहली रात है और सुबह होती है और अल्लाह के नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है, जंग के मैदान में जाने का ऐलान होता है। हजरत हंजला अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की तरफ से मुनादी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। उस जमाने की औरतें भी कैसी औरतें थी। आज के दौर की औरतें, दीन के नाम पर कोई गैरत नहीं है उनके अंदर। शौहर अगर दीन के नाम पर अपनी बीवी से किसी कुर्बानी का मुतालबा करे तो बीवी दीन के नाम पर कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं। दुनिया के नाम पर हर कुर्बानी तैयार है। अभी मैं भागलपुर से पूर्णिया आ रहा था, 4-5 नौजवान आपके इसी पूर्णिया के, कोई बाईसी का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, देखा सब मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से कहने लगे, मौलवी साहब हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहां काम करते हैं और महीनों के सालों के बाद हम अपने वतन को लौट रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके लौट रहे हैं। बीवी को यह गवारा है कि शौहर मुझसे 6 महीना 7 महीना दूर रहे, मुंबई में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, बीवी को ये सारी आजमाइश और ये सारी कुर्बानी गवारा है। क्यों? क्योंकि शौहर कमा के लाएगा। अल्लाह के दीन के लिए अगर वही शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है, अरे पहले इतने हैंडसम लगते तो तुम दाढ़ी क्यों रख ली, तुमने बेकार लगने लगे। शौहर दीन के लिए अगर अल्लाह की राह में कुछ सदका खैरात कर दे और बीवी का कोई जेवर देने की बात कर दे तो बीवी को तैश आ जाता है। ये आज के दौर की औरतें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हंजला शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहते हैं, मुझे अल्लाह की राह में जाना है, नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ है। हजरत हंजला की बीवी न चूं करती है न चरा करती, कहती बेशक आप जा सकते हैं। हालांकि उसे पता है, हो सकता है मेरा शौहर जिंदा ना आए, हो सकता है मेरे शौहर की लाश आए, हो सकता है मेरे शौहर की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन वो खुले दिल से इजाजत देती है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला उसी हालत में जंग के मैदान में जाते हैं। उनके पास गुस्ल करने का भी टाइम न था, उनके पास पानी के जरिए तहारत हासिल करने का भी टाइम न था। उसी जनाबत की हालत में वो जंग के मैदान में जाते हैं और मेरे भाइयों अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबा, इन्नी ला अरा हंजला, ओ मेरे सहाबा, मैं हंजला को देख रहा हूँ, तग़सिलुहुल मलाइका, कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंजला जनाबत की हालत में मैदान जंग में आए थे, नापाकी की हालत में मैदान जंग में आए थे, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर से निकल गया है। अपने बाजुओं को थोड़ा मजबूत करो मेरे भाइयों, अपनी हिम्मत को थोड़ा जुटा लो और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का और कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो, जब तक तुम अल्लाह की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत कर देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लड़ रहे हैं आपस में। मौलाना जरजीत साहब गिरफ्तार हुए, बनारस के बरेलवियों ने, हमारे बरेलवी भाइयों ने, कितने भाइयों ने मिठाइयां तकसीम की कि चलो अहले हदीस का मौलाना गिरफ्तार हो गया, चलो हमारे मसलक के खिलाफ तकरीर करने वाला और दूसरे मसलक का मौलवी गिरफ्तार हो गया। लोगों ने खुशियां मनाई थी। और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए तो उनको महसूस हुआ कि जब आग लगेगी तो घर तो हमारा भी जलेगा। आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और अल्लाह का शुक्र है, किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे, कब
तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप जाओ देखो फेसबुक के ऊपर वो वीडियो भी आप देखो कि एक मुसलमान को बरेलवी मसलक के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बरेली शरीफ को मानता है कि नहीं मानता है, तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। ये मसलक की आग और ये फिरके की आग इस कदर लग चुकी है कि एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को पकड़ करके, जैसे मॉब लिंचिंग की गई मुसलमानों की, ऐसे एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की मॉब लिंचिंग करने तक के लिए तैयार है और उसको पकड़ करके धमका करके उससे अपने मसलक के नारे लगवा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटे हुए हैं? आओ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूं और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकजी इदारा है वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है फेसबुक के ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। और यही मेराज का, शबे मेराज का मौका था जिसको आमतौर से लोग शबे मेराज मानते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है। हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मगर मेराज कौन सी रात हुई, कौन से महीने में हुई, ये कंफर्मेशन हमें हदीसों की रोशनी में नहीं मिलता। लेकिन आमतौर से लोग 27 रजब को शबे मेराज मानते हैं कि उसी रात में मेराज हुई। बनारस से 100 किलोमीटर दूर, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मछली शहर, वहां पर बरेलवी भाई हर साल प्रोग्राम कराते हैं मेराजुन नबी के नाम पर। आप यूट्यूब पर जाके देख ले, वहां मुझे तकरीर का मौका दिया गया। बरेलवियों का मजमा है, उनके नारे लग रहे हैं, उनके उलमा बैठे हैं, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और कुरान और हदीस की रोशनी में की, और जो सही बात है, जो किताब सुन्नत की बात है, वो मैंने बयान की। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, एक दूसरे का एहतराम हम करना सीखें, एक दूसरे के उलमा का एहतराम करना हम सीखें। हमारे जो इख्तिलाफात हैं हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहां की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहां की मस्जिदों में डांस के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो। अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान खत्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम उस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो माफ कीजिए, हर चीज में इत्तेहाद की बात आती है। आगे मुल्क में हुक्मरानी किसकी होगी, मुल्क के इक़्तिदार पर कौन बैठेगा, हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन बैठेगा, मगर हम ये तो बता सकते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क में हम मुत्तहिद होकर के हम वोटिंग करते हैं। आने वाले इलेक्शन के मौके पर भी आप अपने वोट के जरिए ऐसी ताकतों को आप अपना वोट दीजिए जिनके बारे में आपको ये लगता है कि हाँ, ये मुल्क में अमन चैन और सुकून को बढ़ावा देंगी, और ऐसी ताकतों को नाकाम कीजिए जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोलना चाहती हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। कुरान क्या कहता है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तुम फिरकों में न बटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। आज तो हालात ये हैं, एक सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। एक सगा भाई, दोनों एक माँ के बच्चे हैं, एक पेट से पैदा हुए हैं, एक बाप का खून दोनों की रगों में दौड़ रहा है, लेकिन सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। सगा भाई अपने भाई के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा है।
और उसको मालूम है जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, मगर पैसे और जमीन और जायदाद की ऐसी लालच है, अपने भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है। कान खोल करके सुन लो, मेरे नबी की अदालत का फैसला, दुनिया की अदालत का फैसला बाद में देखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बाद में देखना, पहले देखो हमारे नबी की अदालत का क्या फैसला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो लोग मेरे पास आते हैं अपना केस लेकर के, और एक आदमी की बात सुन करके मैं फैसला कर देता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। हो सकता है एक इंसान चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, दूसरा इंसान अपनी बात ढंग से पेश न कर पाया हो। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर मैंने फैसला गलत कर दिया, जिसकी जमीन नहीं थी, जिसकी जायदाद नहीं थी, जिसका हिस्सा नहीं था, उसको मैंने दे दिया, फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़िताअतम मिनन नार। कान खोल करके सुन लो, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ लोगो, अपने भाई की, अपनी बहन की जमीन आपने नाजायज तरीके से हथिया भी ली। आपने जमीन नहीं हथियाई, आपने बिल्डिंग नहीं ली, आपने घर नहीं लिया, आपने खेत नहीं लिया, आपने तो जहन्नम का टुकड़ा ले लिया। आपने तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर लिया, घाटे का सौदा आपने कर लिया। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। नबी के सहाबा भाई भाई बन करके रहे। मक्का के मुहाजिर जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों ने खुले दिल से कहा कि हमारे भाइयों, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यहां तक कहा जमीन मेरी है, खेत मेरा है, जायदाद मेरी है, लेकिन नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, आ जाओ हम जमीन के दो टुकड़े कर देते हैं, घर के दो हिस्से कर देते हैं, खेत के दो हिस्से कर देते हैं, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। यहां तक कहा मेरी दो बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, तुम निकाह कर लेना। कुर्बानी और मोहब्बत की ये मिसाल पूरे इंसानी इतिहास में कभी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गांव में आराम से सो रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों के साथ आराम से सो रहे हैं, वहां फलस्तीन में डेली बमबारी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। और ये यूएन की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, अब तक लाखों बच्चे गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, और हमें रात में आराम से नींद पर, बिस्तर पर नींद आ रही है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान तो वो होता है, चाहे फलस्तीन में उसका भाई मर रहा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उसका भाई मर रहा हो, अपने भाई के मरने पर उसका दिल दुखी हो जाए, उसके कौम का कहीं बच्चा मारा जाए, उसको लगे मेरा बच्चा मर रहा है, कि कहीं किसी औरत की इज्जत लूटे, उसे लगे मेरी बहन की इज्जत लूट रही है, कहीं किसी का घर गिरे, उसे लगे मेरा घर गिर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मुसलमान तो मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह होना चाहिए, एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग जब तैयार होती है, उसमें पिलर्स भी खड़े किए जाते हैं, उसमें बाकायदा स्लैब भी डाला जाता है, उसमें सीमेंट का अपना रोल होता है, उसमें छड़ का अपना रोल होता है, उसमें सरिया का अपना रोल होता है। जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है और बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, मुसलमान को ताकत देने वाला बने, मुसलमान का सपोर्टर बने, मुसलमान का हमदर्द बने। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल मोमिनीना फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। आपने फरमाया मुसलमानों, इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करो, इतनी हमदर्दी एक दूसरे से करो, जैसे इंसान का शरीर होता है। मानव शरीर में, इंसान के जिस्म में कहीं एक कांटा भी चुभता है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों, तुम्हारे दरमियान इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। आओ इत्तिहाद अपने अंदर पैदा करो बिरादरीवाद के नाम पे। मुझे मालूम है बिहार में बहुत सारी जगहों पर बिरादरी के नाम पर बड़ी कट्टरता है। इसी दरभंगा के इलाके में एक गांव में लोगों ने बताया भी और न्यूज में भी आया कि एक गांव में अंसारियों का रास्ता अलग है, शेख का रास्ता अलग है। आपके इलाके में सुरजापुरी और शेरशाबादी के दरमियान बड़े इख्तलाफात की खलीज है। मेरे भाई, ये वक्त बिरादरियों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त फिरकों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त मसलक के नाम पे लड़ने का नहीं है। हालात ये हैं, आज मुसलमान जिस गांव में अक्सरियत में होते हैं, वहां से भी मुसलमान के सरपंच खड़े जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, मुसलमान उस गांव में मेजॉरिटी में है, लेकिन मुसलमान के 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, गैर मुस्लिम का 1 कैंडिडेट खड़ा होता है। और
मुसलमानों के वोट 4 जगह तकसीम हो जाते हैं, गांव में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन प्रधान जो होता है, सरपंच जो होता है, वो गैर मुस्लिम बन जाता है। मेरे भाइयों, इत्तेहाद में ताकत है, यूनिटी में ताकत है। आज मुल्क के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। मेरे भाइयों, आज अल्लाह की मदद अगर चाहिए तो हमें और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो तौहीद की हिफाजत करो और शिर्क से बचो। अल्लाह मुशरिक की मदद कभी नहीं करेगा। अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त क्या है? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें जमीन के अंदर इक़्तिदार भी अता करेगा, तुम्हारे खौफ को अमन और शांति से तब्दील कर देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। शर्त यह है तुम मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। आज हालत क्या है? हालत यह है कि अयोध्या से 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं। ये मैं मीडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं श्री रामचंद्र जी की जो नई मूर्ति और नया उनका जो वहां पे मंदिर बना है उसकी जियारत और दर्शन करने के लिए। माफ करना, एक मुसलमान होने के नाते हम श्री रामचंद्र जी का एहतराम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज नहीं समझते। क्यों? हमारा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो किसी का बेटा हो, जो किसी का बाप हो, जो किसी का भाई हो, जो किसी का शौहर हो, वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। हमारा क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं, और अल्लाह को किसी के मदद की जरूरत नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, हम श्री रामचंद्र जी की और जो भी इस भारत देश में हमारे महापुरुष आए और नेक लोग आए, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज नहीं मानते। आज मुसलमान के अकीदे का ये हाल है। 300 मुसलमान जाते हैं और उनकी जियारत के लिए और उनके आगे सर झुकाने के लिए जाते हैं, और साहब मीडिया में उनका बड़ा महिमा मंडन होता है कि साहब ये है देश के सच्चे मुसलमान, ये देशभक्त मुसलमान है। माफ करना, देश का संविधान हमसे ये नहीं कहता है कि मुसलमान तब अच्छा हिंदुस्तानी बनेगा जब वो दूसरे मजहब की तारीफ करेगा, बल्कि हमारे देश की तो यही खासियत है, या हिंदू हिंदू रहकर, मुसलमान मुसलमान रहकर, सिख सिख रहकर, ईसाई ईसाई रहकर, यहूदी यहूदी रहकर, बौद्ध बौद्ध रहकर, हर मजहब वाला अपने मजहब पर रहकर हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तान का संविधान और आईन उसे अपने मजहब पर अमल करने की आजादी देता है। मेरे भाइयों, हमारी हिंदुस्तानियत पर शक करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस मुल्क की आजादी में हमारे उलमा का खून शामिल है, हमारे उलमा का खून शामिल है। और आपके इसी बिहार की सरजमीन पर उलमाए सादिकपुर, पटना का एक इलाका और एक मोहल्ला था सादिकपुर, अंग्रेजों ने बुलडोजर चलवा दिए, पूरे मोहल्लों को खत्म करवा दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि मुल्क में की आज़ादी में तमाम लोगों की कुर्बानी एक तरफ है और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी एक तरफ है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे उलमा के खून बहे हैं, हमारे उलमा ने फांसी के फंदे पर झूले हैं और काला पानी की सजाएं उन्होंने झेली हैं, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इस मुल्क को हम न कभी छोड़े हैं और न छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बात याद रखो मेरे भाइयों, इस मुल्क का कोई फैसला हमारी आवाज़ के बगैर अधूरा है। मगर हमें अपने हालात पर भी गौर करना पड़ेगा, हमें अपने हालात पर भी गौर करना पड़ेगा कि आज हमारा अकीदा जो हमारे दीन की सबसे मजबूत बुनियाद है, आज अकीदे का क्या हाल है। आज हम न्यूज में जब देखते हैं फला जगह मुसलमान लड़की इस्लाम छोड़ करके फला मजहब में दाखिल हो गई, तो हमारे सर तो शर्म से झुक जाते हैं। हमें शर्म आती है कि प्यार और मोहब्बत में इतनी ताकत है क्या। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत के इकरार कर दिया, तो हमारी मुसलमान बहन उसके प्यार में इतनी बिछ गई कि इस्लाम को उसने छोड़ दिया। क्या हमारी तरबियत तो इतनी कमी थी मेरे भाई? नहीं मेरे भाई, कहीं ना कहीं तो पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी हो रही है। वरना हमारे इतिहास, हमारी तारीख में तो उन औरतों का तस्करा हमने पढ़ा है। सुमैया बिन्त खय्यात नाम की उस औरत को देखो, उसके शौहर के सामने और उसके जवान बेटे के सामने जब
अबू जहल ने कहा था कि ऐ सुमैया तो मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तो इस्लाम छोड़ दे, वरना हम तुझे खत्म कर देंगे। सुमैया ने कहा मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकती। अबू जहल ने कहा, सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार करके तुझे नंगा कर डालेंगे। ऐ सुमैया हम तुझे बेआबरू कर डालेंगे, बरहना कर डालेंगे, हम तुझे नंगा कर डालेंगे। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाने की अज़ियत को गवारा कर लिया, मगर इस्लाम को नहीं छोड़ा। नतीजा ये निकला, बड़ी बेरहमी से और बड़े हैवानी तरीके से अबू जहल ने हजरत सुमैया को शहीद कर डाला। इस्लाम की राह में पहली शहादत पाने वाली खातून हजरत सुमैया है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपकी तारीख तो ऐसी औरतों से भरी पड़ी है, मगर आज हालात ये हैं, मुसलमान लड़की स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, स्कूल में पढ़ा रही है, आंगनबाड़ी में काम कर रही है, गैर मुस्लिमों के साथ टच में है, और वहां किसी गैर मुस्लिम ने प्यार का इजहार किया, प्यार का इकरार किया, और ये उसके जाल में फंस गई, और जाल में ही नहीं फंसी बल्कि अपने इस्लाम को, अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। मेरे भाइयों, ये हालात बड़े अफसोसनाक हैं, और अगर हमने अपने बच्चों और बच्चियों की सही तरबियत नहीं की, उनको इस्लाम के बारे में नहीं बताया, याद रखो आने वाले 20 सालों में इर्तिदाद की बड़ी लहर आने वाली है, बड़ा सैलाब आने वाला है, क्योंकि बड़ी गहरी चालें चली जा चुकी हैं, बड़ी मजबूत प्लानिंग बनाई जा चुकी है। हालांकि हमारा ईमान अपने रब पर है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। प्लानिंग करने वाले अपनी प्लानिंग करते रहेंगे और अल्लाह की अपनी प्लानिंग चलती रहेगी। और अकबर इलाहाबादी ने कहा था, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। कोई मुर्तद होता है, कोई इस्लाम को छोड़ देता है, अल्लाह की कसम अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता, इस्लाम का कोई नुकसान नहीं कर सकता, नुकसान तो उसका अपने आप का होता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वमन यर्तदिद मिनकुम फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका अस्हाबुन नार। जो मुर्तद होकर के मर जाए, जो इस हालत में मर जाए कि वो ईमान की हालत में न मरे, कुफ्र की हालत में मर जाए, तो वो दुनिया और आखिरत में फउलाइका हबितत अमालुहुम फि दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी उसके अमाल बर्बाद और आखिरत में भी उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। फउलाइका अस्हाबुन नार, और वो जहन्नम में जाने वाले हैं। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो मेरे भाइयों। आज रोजी रोटी की फिक्र करते हो, आज हमें फिक्र है आने वाले वक्त में क्या होगा। अरे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमें ये कबूल है, मगर अपने ईमान और दीन को छोड़ना ये कबूल नहीं है मेरे भाई। हम मर जाना कबूल कर ले, हम खत्म हो जाना कबूल कर ले, मगर ईमान और तौहीद से समझौता करना कबूल न करें। याद करो अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लख्ते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की ब्याह हो गया, सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, तो क्या दुआ की थी उन्होंने? कहा था, वह जुनुबनी व बनी या नाबुदल असनाम, परवरदिगार मेरे बीवी बच्चों को अय अल्लाह तो शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना, अय अल्लाह मेरी औलाद को तो शिर्क से बचाना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपने बच्चों की फिक्र है, अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है, हमारी और आपकी क्या औकात है मेरे भाई। हमें और आपको अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र होनी चाहिए। बचपन से अपने बच्चों को इस्लाम का अकीदा सिखाओ, तौहीद का अकीदा सिखाओ। और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने मोहल्ले की और गांव की मस्जिदों में इतना बेहतरीन मकतब कायम कर दो और अपने गांव के मदरसे को इतना मजबूत कर दो कि आपका बच्चा स्कूल से पढ़ने के बाद और किसी कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद अगर 1 घंटा भी उस मदरसे के मौलवी साहब से पढ़ ले तो उसका दीन मजबूत हो जाए। इतना मजबूत अपने मदरसे और मकतब को कर दो। मेरे भाइयों, आज तौहीद और ईमान की कमजोरी का दौर है, और इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बादिरू बिल अमाल फितनन, ऐ लोगों नेकी करने में जल्दी करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। और इतने फितने आ जाएंगे, युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे की भी नहीं होगी, ईमान इतना कमजोर हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यबी उदीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, ईमान का सौदा किया जाएगा और चंद टकों के एवज ईमान बिक जाएगा। मेरे भाइयों, आज ईमान बिक रहा है और हालात इस कगार पे पहुंच चुके हैं, हमें अपने तौहीद और ईमान की हिफाजत करनी पड़ेगी।
अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? दो और पॉइंट बयान करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही है, माफ करना अगर बुरा लगे तो, अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि हम हराम खोर हो गए हैं। इसी बिहार की सरजमीन से मेरे पास फोन आया, सीमांचल से फोन आया, शेख साहब अगर हमारे इलाके में तकरीर करना तो जरा इस पर भी बोलना। ब्याज खोरी बढ़ रही है मुसलमानों में, ब्याज की रकम खाने का शौक बढ़ रहा है। किसी जमाने में लोग ब्याज मजबूरी में दे देते थे मगर लेते नहीं थे, मगर आज कितने मुसलमान हैं जो पैसे वाले हैं, तुझे 1 लाख रुपया चाहिए, चल दे देता हूं, लेकिन मुझे रिटर्न में 1,05,000 देना, 1,10,000 देना। ब्याज खुल्लम खुल्ला खा रहा है मुसलमान। उस मुसलमान से कहो तू अपनी मां के साथ जिना करेगा क्या? दोनों कान पकड़ लेगा। कैसी बात कर रहे हो? मां के साथ जिना करने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। अरे अपनी मां के साथ जिना करने से बड़ा गुनाह है सूद खाना, क्योंकि मां के साथ जिना करने वाले के बारे में अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जो अपनी मां के साथ जिना करता है वो अल्लाह से जंग करता है, रसूल से जंग करता है, मगर ब्याजखोर के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ ब्याज खाने वाले, अगर तूने ब्याज खाना नहीं छोड़ा तो आजा अल्लाह से जंग कर ले, रसूल से जंग कर ले। है किसी में ताकत, है किसी की औकात, है किसी की हैसियत कि वो अल्लाह से जंग करे, वो रसूल से जंग करे? मेरे भाइयों, ब्याजखोरी बढ़ रही है। और दूसरी चीज मेरे नौजवानों, जुए की लत बढ़ रही है। आजकल नई नई कंपनियां आ रही है क्रिप्टो के नाम से, फला कंपनी में पैसा लगा दो, फला कंपनी में पैसा लगा दो। मुझे लोगों ने बताया हाफिज साहब भी लगा रहे हैं, इमाम साहब भी लगा रहे हैं, मौलवी साहब भी लगा रहे हैं, और कहते हैं मौलवी साहब की जायज है। कैसे जायज है भाई? कहते हैं बिजनेस हो रहा है। क्या बिजनेस हो रहा है भाई? ये तो नहीं पता, लेकिन बिजनेस हो रहा है। कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। ये जितनी कंपनियां आई हैं, मेटा फला 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 और क्रिप्टो फला और फला फला, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। लिख लो मेरी बात, आज 2024 में कह रहा हूं, 2025 तक कई कंपनियां भाग चुकी होंगी। सब फ्रॉड है, सब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। शुरू में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई होगी, बाद में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई लेके भाग जाएगी। कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। और एक बात सुन लो, अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाते भी हो तो इतना सिंपल नहीं है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, शेख साहब शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? लगा सकते हो, मगर कुछ शर्त है। अब मिसाल के तौर पर टाटा है, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा जो है गाड़ी भी बना रही है, टाटा फोन भी बना रही है, टाटा की अपनी टेलीकॉम कंपनी भी है, टाटा की अपनी जो है आईटी कंपनी भी है। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। अब टाटा के किस कंपनी में आप शेयर लगा रहे हैं? आपका पैसा किस कंपनी में लगा है और वो कंपनी क्या काम करती है, ये देख लो। आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते, अगर वो जायज काम कर रही है तो। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिए, वो कह रहा है भाई 1 लाख रुपया आप हमारी कंपनी में लगा दो, हम हर महीना आपको 10,000 रुपया देंगे। लोग को लगता है यार बड़ा आसान तरीका है। अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद और मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, उसमें मुसलमान नाम देखकर और उलमा का नाम देखकर लोगों ने पैसा लगाया, करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया। कितने बंबई के हमारे जानने वाले उलमा का पैसा डूब गया। कितने लोगों ने अपने फ्लैट बेच दिए, घर बार बेच दिया कि जब बैठे बिठाए 50,000 रुपया मिल रहा है तो घर मकान को रखने की क्या जरूरत, सब बेच दिया और करोड़ों रुपया उनका डूब गया। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के धोखेबाजों से होशियार रहो। आप अपने पैसे को हलाल जगह लगाओ, जायज जगह लगाओ, अल्लाह का नाम लेके लगाओ। बिजनेस है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, लेकिन अगर आपकी नीयत सही होगी अल्लाह जरूर बरकत देगा। और सहाबा में हमें करोड़पति सहाबा भी मिलते हैं। याद रखो, पूरी अमानतदारी के साथ और पूरी बसीरत के साथ कह रहा हूं, पैसा कमाओ। हमें उलमा की भी जरूरत है, हमें पैसे वालों की भी जरूरत है। ये पैसे वाले ना हो मदरसे नहीं चल सकते। हमें करोड़पतियों की भी जरूरत है। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे दीन के काम कैसे चलेंगे? करोड़पति बनो, हलाल तरीके से बनो मेरे भाई, हराम तरीके से पैसा मत कमाओ। जुए के जरिए, सट्टे के जरिए रातों रात अमीर बनने के सपने बंद कर दो। मेहनत करो, मजदूरी करो, बिजनेस में पैसा लगाओ, बिजनेस के जरिए पैसा कमाओ। नीयत सही होगी और आपके मुकद्दर में लिखा होगा, यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया
कि जिस बदन के अंदर हराम की कमाई जाती है, फन्नार औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा। और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक फरमाते हैं, अगर कोई हराम कमाई खाता है और बहुत लंबा सफर करके उसके बाल मैले हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले हो जाते हैं, और अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है, लेकिन वमतअमहु हराम वमशरबहु हराम वमलबसहु हराम वगुज़्ज़िया बिल हराम, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कहां से कबूल होगी। ब्याज खाने वाला उम्रा कर ले, हज कर ले, खाने काबा का दरवाजा पकड़ पकड़ के रो रो के दुआ करे, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी जब मेरे नबी कहते हैं हरामखोर की दुआ कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, आज अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि मुसलमान पैसा कमाने की अंधी रेस में लग चुका है, ब्याज भी खा रहा है, जुआ भी खेल रहा है, सट्टा भी खेल रहा है, ऑनलाइन एप्स के जरिए हराम तरीके से पैसा भी कमा रहा है। मेरे भाइयों, कमाई को हलाल करो, कमाई को हलाल करो। सलफ कहा करते थे अतिब मत आमका तो जब दावत का, अपनी कमाई को, अपने खाने को हलाल कर लो, हमारी दुआ कबूल होगी, अल्लाह की मदद आएगी अगर हमारी कमाई हलाल हो जाएगी। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आए, मेरे नौजवान साथियों, आपको अपनी जवानी की हिफाजत करनी पड़ेगी, अपनी जवानी की अहमियत को समझना पड़ेगा। अल्लाह की कसम दिल दुखता है जब फजर की नमाज में ये चंद बूढ़े हमें मस्जिद में नजर आते हैं। नौजवान कहां मर गए, मेरी कौम के नौजवान कहां मर गए। वो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहे, लड़कियों से बातें करते रहे, अय्याशियां करते रहे, फेसबुक की रील्स देखते रहे, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते रहे, बेहयाई के मनाजिर देखते रहे। रात को 3-3 बजे तक हमारा नौजवान ये सब देख रहा है। और फजर की अजान जब होती है और मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, हमारा नौजवान बिस्तर पे सोया रहता है। मेरे नौजवानों, ये अजान की आवाज सिर्फ 70 साल वालों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। और मेरे रब की कसम, आप जब फजर की नमाज में उठ के जाते हैं, शैतान जलील होता है, शैतान पछताने लगता है कि मैं इस नौजवान को कैसे रोक नहीं पाया, इसको मैं फजर की नमाज में कैसे मैं रोक नहीं पाया। नौजवानों, अपने आप को नमाज का पाबंद बना लो। और बाज़ नौजवान मुझसे पूछते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी आता है, शेख साहब गंदी आदत में पड़ गया हूं, गंदे वीडियोस देखने की आदत हो गई, लड़कियों से चैटिंग करने की आदत हो गई, हराम काम की आदत पड़ गई। शेख साहब कोई इलाज बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। आओ तरीका बताता हूं कुरान की रोशनी में। गंदी आदतों से बचना है, बुरी आदतों से बचना है, अय्याशी से बचना है, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना है। एक नुस्खा बताता हूं, नोट कर लो मेरे भाई। कुरान में अल्लाह फरमाता है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलात वत्तबउश्शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह कुरान के 16वें पारे में फरमा रहा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, वही लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वही लोग शहवतों की पैरवी करते हैं, और वही लोग जहन्नम में जाएंगे। इसका उल्टा ये मतलब निकला कि जो नमाज की पाबंदी करेगा, जो 5 टाइम की नमाज हर हाल में पढ़ेगा, वो ख्वाहिशात की पाबंदी से बचेगा, वो गलत शहवतों से बचेगा, वो औरत के फितने से बचेगा। वो जिसको ये रात में फिक्र होगी मुझे सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी है, वो रात में कोई गंदा काम करने के पहले 1000 बार सोचेगा। वो मोबाइल पर कोई गंदी चीज देखने के पहले 1000 बार सोचेगा कि यार मैं नमाजी आदमी हूं, ये चीज मुझे सूट नहीं करती है, वो बंद कर देगा, वो नहीं देखेगा। अगर बचना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो। और यही बात अल्लाह कुरान के 21वें पारे में कहता है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ऐ नबी, कुरान की तिलावत करो और नमाज की पाबंदी करो। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये 2 काम कर लो, कुरान की तिलावत पाबंदी से करो और नमाज पाबंदी से पढ़ो, फिर देखो बेहयाई से बचते हो कि नहीं बचते हो, बुराई से बचते हो कि नहीं बचते हो। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो। और नमाज कोई मामूली चीज नहीं है, टेंशन को दूर करने वाली चीज नमाज है। मैं मानता हूं इस वक्त हालात पड़े,
बेचैन कर देने वाले हैं। मीडिया में आने वाली खबरें, यूपी की खबरों से बिहार वाले परेशान, बिहार की खबरों से यूपी वाले परेशान, तमिलनाडु की खबरों से नॉर्थ इंडिया का मुसलमान परेशान। ये मीडिया आज हमको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आज इस माहौल में नमाज हमारी बहुत बड़ी जरूरत भी है मेरे भाई। नमाज पढ़ो और कुनूत नाज़िला का एहतमाम करो। मेरे नबी दुश्मनों पर बद्दुआ करने के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते थे। आज कुनूत नाज़िला पढ़ो और नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह कुरान में कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। मेरे भाई, मेरे नबी जब टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। आज हमें नमाज की अहमियत पर भी तवज्जो देने की जरूरत है मेरे भाई। और आखिरी चीज, हमारी माएँ बहनें इस उम्मत की बड़ी कीमती मता हैं। इस उम्मत की माएँ बहनें, इस उम्मत की औरतें, इस उम्मत की बहुत कीमती दौलत हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी की माँ बनती हैं, किसी की बीवी बनती हैं, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। एक औरत के कई रूप होते हैं और इस्लाम ने औरत के हर रूप की बड़ी इज्जत की है। इस्लाम में औरत को पूजा तो नहीं गया, औरत की इबादत तो नहीं की गई। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है। मगर औरत अगर माँ है तो इस्लाम ने कहा उसकी इज्जत करो, उसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। औरत अगर बीवी है, कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, बीवी तुम्हें सुकून पहुंचाती है, तुम्हारे घर को शांति देती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, तुम्हें तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाती है। यही बीवी बेटी, यही औरत बेटी है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह बेटी दे करके आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। यही औरत जब बहन बनती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बहनें हों और उन बहनों की सही देखभाल करे, सही परवरिश करे, उनका सही जगह शादी कर दे, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने भाइयों, वो बहनें अपने भाइयों के लिए नजात का जरिया बन जाती है। मेरे भाइयों, औरत का हर रूप इस्लाम की नजर में बड़ा कीमती है। मगर आज हमारी माँ बहनों को भी सोचना पड़ेगा कि आज वो कहां खड़ी है। आज जब हम अल्लाह की कसम इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जब किसी मुसलमान औरत को बेहयाई में के काम में देखते हैं तो हमें डबल तकलीफ होती है। बेहयाई का काम कोई भी औरत करे ये तकलीफ की बात है, मगर मुसलमान औरत करे तो ये डबल तकलीफ की बात है। ये हमारी कौम की लड़की, हमारी कौम की बहन है। अभी भागलपुर में मैं उतरा, एक गैर मुस्लिम, देखने में बजाहिर एक गैर मुस्लिम लड़का था, देखा उसके साथ एक औरत बिल्कुल चिपक करके बैठी है, बातें कर रही है। कुछ देर के बाद मोबाइल पर फोन आया मेरे सामने, उसने सामने वाले से बात करके अस्सलाम वालेकुम कहा। कपड़े से नहीं लगा मुसलमान है, उसके चेहरे पर जो स्कार्फ बना हुआ था उससे नहीं लगा मुसलमान है, लेकिन जब फोन पर उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, मुझे पता लग गया मुसलमान है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि ये मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ इस तरीके से ऑटो पे टोटो पे बैठ के क्या कर रही है। ये हालात आज हमारी कौम के हैं। मेरी माँ और बहनों, आज आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आज आपको बेहयाई और बेगैरती के इस तूफान का मुकाबला करना है, उसका शिकार नहीं बनना है। औरत बड़ी कीमती चीज भी है और शैतान का बहुत बड़ा हथियार भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं अल मरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है। फैज़ा खरजत, जब ये औरत घर से निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान का शिकार बन जाती है, शैतान का आला बन जाती है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आप दोधारी खंजर हैं। आपके जरिए अच्छा काम भी हो सकता है और आपके जरिए समाज को बिगाड़ा भी जा सकता है। अब ये आप तय कर रहे हैं आपको क्या करना है। और मर्दों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके घर की औरतें क्या पहन रही है, किस हालत में निकल रही है, ये देखना आपकी जिम्मेदारी। आप दयूस ना बने, आप बेगैरत ना बने। जिस भाई की बहन बेपर्दा निकले, जिस बाप की बेटी बेपर्दा निकले, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा निकले, वो दयूस है, वो बेगैरत है। और मेरे नबी ने फरमाया 3 लोग कयामत के दिन ऐसे होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 लोगों में एक वो इंसान भी होगा अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत आदमी जिसके घर में बेगैरती का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। मेरे भाइयों,
बेगैरती अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह को बेगैरत लोग पसंद नहीं है। इसलिए अपने घरों में गैरत का माहौल पैदा करो। अपने घर में ये बताओ, फर्क बताओ अपनी जवान बेटियों को, ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये गैर महरम है, किसी को अलाउ मत करो। व्हाट्सएप पर किसी का सलाम आया, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, खबरदार किसी अजनबी को लिफ्ट मत कराओ। वो पहले भाई बनकर के बात करेगा, फिर दोस्त बन जाएगा, फिर बॉयफ्रेंड बन जाएगा, फिर मिलने की बात करेगा, फिर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगा। वो किस तरीके से पट्टी पढ़ाएगा तुम नहीं समझ सकती। इसलिए खबरदार, होशियार। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये चैटिंग के जितने रास्ते हैं, ये ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाते हैं। मुसलमान लड़की अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है, बहुत होशियार रहे। किसी को अपने पर्सनल इनबॉक्स में आने की इजाजत नहीं। कोई नए नंबर से कोई भी अजनबी आपको मैसेज करने की कोशिश करे, तुरंत ब्लॉक का ऑप्शन करो, ब्लॉक कर दो उसको। मेरे भाइयों, आखिर में ये कहना चाहूंगा, मुल्क के हालात जो भी हैं, जैसे भी हैं, मगर हम आजाद नहीं हैं। हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे उलमा मौजूद हैं। हम अपने उलमा की, अपने बड़ों की रहनुमाई के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क का कोई नुकसान हो, हमारी कम्युनिटी का कोई नुकसान हो, हमारे समाज का कोई नुकसान हो। दुनिया में जो लोग और फितना फसाद की बातें कर रहे, वो करते रहे। मैं तो किसी ऐसे बयान के भी पक्ष में नहीं हूं जो बयान दो कम्युनिटी के बीच में फसाद फैलाने की कोशिश करे। हम अमन और शांति के प्रतीक हैं और रहेंगे, लेकिन हां, हम बुज़दिल भी ना बने, हम कमजोर भी ना बने। अगर वाकई में कोई हम पर जुल्म कर रहा है तो जुल्म को सहन नहीं करना चाहिए, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। और अगर अपनी जान और अपनी इज्जत और अपनी आबरू की हिफाजत करने में कोई मर भी जाए तो मेरे नबी ने फरमाया, मन कुतिला दून इर्दिही व मालिही फहुव शहीद। अपने माल की हिफाजत करने में, अपनी आबरू को बचाने के लिए कोई मर जाए, कोई कत्ल हो जाए तो वह अल्लाह की राह में शहीद होता है। मेरे भाइयों, अपनी इज्जत की बात आ जाए तो टीपू सुल्तान का वो जुमला याद रखना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। आखिर में ये यूट्यूबर हजरात से मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, और मैं यूट्यूबर से ये कहना चाहूंगा, इसलिए कि 50 सैकड़ों यूट्यूबर्स यहां मौजूद हैं, कौन किस चैनल का वाला है मैं नहीं जानता। मेरी बहुत सारी तकरीरों पर यूट्यूबर्स ने गंदे थंबनेल लगाए हैं, उल्टे सीधे थंबनेल लगाए हैं, ऐसे थंबनेल लगाए हैं जो कानून की नजर में गलत हैं। जो तकरीर में मैंने जो बात नहीं कही है वो थंबनेल लगा के आप लोग लगाते हैं। आज की तकरीर में ऐसा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। मैंने आपको वजाहत कर दी है, आज की तकरीर में ऐसा कुछ अगर नजर आया तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। अभी हमारे भाई ने एक बात कही कि शराब के ऊपर भी थोड़ा सा बोल दीजिए। आप जानते हैं बिहार में हुकूमत की तरफ से शराब बंद है, गुजरात में बहुत पहले से शराब बंद है, मगर यह अजीब मसला है, जहां शराब बंद है, डाटा बताता है गुजरात में शराब एक जमाने से बंद है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब गुजरात में पी जाती है। बिहार में शराब बंद है, मगर शराबियों ने बताया, शराबियों से पूछो तो बताएंगे कि शराब पहले से ज्यादा अवेलेबल हो जाती है शराब पीने वालों। तो देखो, कानून के डंडे से शराब नहीं रुक रही है, कानून के डंडे से शराब नहीं रुक रही। किससे रुकेगी? ईमान की ताकत से रुकेगी। कुरान की आयत उतरी किस माहौल में? जिस माहौल में शराब पानी की तरह लोग पीते थे, हर दस्तरखान पे शराब रहती थी। और इसीलिए शराब इकट्ठे हराम नहीं हुई, शराब 3 स्टेप में हराम हुई। पहले अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नाजिल की, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ऐ नबी, लोग आपसे शराब के बारे में पूछते हैं, जुआ के बारे में पूछते हैं। ऐ नबी, आप बता दीजिए कि शराब और जुआ में कुछ फायदा है लेकिन ज्यादा नुकसान है। उसका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। अब ये शराब में क्या फायदा था? शराब पीने वाले कहा करते थे उसको पी करके हमारे अंदर ताकत आ जाती है। जुआ खेलने वाले कहते थे जुआ खेल करके हम रातों रात अमीर बन जाते हैं। तो अल्लाह ने कहा चलो फायदा है लेकिन नुकसान ज्यादा है। शराब पी के तुम बहुत गलत काम करते हो, जुआ खेल के बहुत गलत काम करते हो। ये पहली आयत उतरी। दूसरी आयत उतरी सूरह निसा के अंदर, अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। देखो, शराब पी करके नमाज के करीब मत जाओ। फिर तीसरी आयत उतरी सूरह माइदा की, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। शराब, जुआ
और पासे के तीर और गैरुल्लाह के आस्ताने, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। जब ये आयत उतरी, सहाबे किराम शराब पी रहे थे। जैसे ही कुरान की ये आयत उतरी और नबी ने आके बताया कि ऐसी आयत उतरी है, सहाबा ने अपने घर से शराब के सारे बर्तन निकाल निकाल के तोड़ के फेंक दिए। शराब पूरे मदीना की गलियों में पानी की तरह बह गई। आज हमारे मुल्क में गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है, बीड़ी बिक रही है। बीड़ी के पैकेट पे लिखा हुआ है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है टोबैको इज डेंजरस टू हेल्थ। तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। हुकूमत छपवा भी रही है, उस पर फेफड़े की खतरनाक तस्वीर भी बनी है, कैंसर की तस्वीर भी बनी है, और वही हुकूमत लाइसेंस दे रही है और बीड़ी भी बिक रही है, गुटखा भी बिक रहा है, सिगरेट भी बिक रही है। मेरे भाइयों, दुनिया के कानून और दुनिया के एडवर्टीजमेंट के जरिए जो काम नहीं हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में, जब एडवर्टीजमेंट नहीं था, जब टीवी और रेडियो का दौर नहीं था, सिर्फ एक कुरान की आयत पर पूरे मदीना में शराब की नदियां बह गई। हम उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। हमें कोई शराब का नुकसान ना भी बताए, हमारे लिए तो इतना काफी है कि मेरे नबी ने शराब को हराम करार दिया है। और मेरे नबी ने कहा है शराब इतनी गंदी चीज है, जो शराब पिएगा कयामत के दिन जहन्नमियों का पीप और मवाद उसे पिलाया जाएगा। शराब इतनी गंदी चीज है, मेरे नबी ने लानत की शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर। शराब के लिए जो रस निचोड़ा जाता है और शराब को जो लेके जाता है, शराब को जो बेचता है, जो खरीदता है, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की है। मेरे प्यारे साथियों, शराब उम्मुल खबाइस है। जो शराब पी लेगा वो जिना भी कर सकता है, वो अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी गलत काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। इसलिए मुसलमान, शराब बंदी तो हमें और आपको करना चाहिए था। मुझे याद है हरियाणा के गांव में मुसलमानों ने यह फैसला किया था कि हमारे यहाँ शादी में एक पैसा जहेज का नहीं लिया जाएगा, और लड़की की शादी सिंपल तरीके से होगी, कोई बारात नहीं आएगी, और कोई बारात लेके जाएगा, कोई जहेज लेगा तो पूरा गांव उसका बहिष्कार करेगा। आज ये मिसाल हरियाणा में मौजूद है, मीडिया में उसको बहुत बयान किया गया। मैं चाहता हूं आपके गांव में, आपके इलाके में भी इस तरीके की तहरीक चले कि हमारे गांव का जो शराब पिएगा हम गांव से उसका बाइकआउट कर देंगे। आप ऐसी कोशिश करें, इंशाअल्लाह जब आप शराबबंदी करेंगे तो पूरी मुल्क के लिए मिसाल बनेगी मेरे भाई। जो काम कानून के डंडे से संभव नहीं है, वो मजहब के जरिए और ईमान के जरिए संभव है। ये चंद सवालात आए हैं, इनको बयान करके बात खत्म करते हैं। मेरे वालिदे मोहतरम मेरा अकीका नहीं दिए हैं तो खुद अपना अकीका दे सकते हैं या नहीं? अगर वालिदे मोहतरम को ताकत नहीं थी और उन्होंने नहीं किया तो कोई हरज की बात नहीं है, और ताकत के बावजूद उन्होंने नहीं किया तो गलत किया। आप अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, इंशाल्लाह बेहतर है। अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। जामा मस्जिद जिस जगह पर कायम है वो जगह छोटी पड़ गई, इसलिए दूसरी जगह बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं बिल्कुल। जो जामा मस्जिद है उसको भी आप मस्जिद रहने दें, दूसरी जगह बना लें, उसको वक्तिया मस्जिद बना ले, दूसरी जगह जामा मस्जिद बना ले, चल सकता है, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। हैं थोड़ी सी बाजू में अगर पड़ जाता है तब भी कर सकते हैं। अगर उससे करीब में मुत्तसिल में जगह नहीं मिल पा रही है तो कर सकते हैं। पहली वाली जो मस्जिद है उसको बेच दी है। अच्छा, उसको बेच करके उस पैसे से दूसरी जगह लेना चाहते हैं। अब ये तो फिर थोड़ा सा मुश्किल मसला है, इसके बारे में उलमा से पूछना पड़ेगा। इसके बारे में आप अपने इलाके के उलमा से एक फतवा निकलवा लें। रिश्वत लेकर नाहक फैसला करना आम है, ये सवाल नहीं बता रहे कैसा हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और मुझे कई जगहों के बारे में पता लगा कि जो सरदार लोग होते हैं, जो पंच लोग होते हैं, पैसा लेकर के किसी एक पक्ष का वो पक्षपात करते हैं। तो ये देखिए, किसी के बारे में गलत फैसला करना ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जिसको पंच बनाया गया है उसको तो एक तरीके से काजी बनाया गया, जज बनाया गया, और जज जब गलत फैसला करेगा तो ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इसको अल्लाह ताला के यहाँ डबल सजा मिलेगी, इसको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जो इंसान पंच है, जो फैसला करने का जिसको इख्तियार दिया गया है, वो हमेशा अपनी छवि को इतना पाक साफ रखे, कोई रिश्वत नहीं चलेगी उसके यहाँ। जो हक है, जो सही है, उसका वो साथ दे, उसको ऐसा करना चाहिए। किस किस नमाज में दुआए सना पढ़ना होगा और किस नमाज में? हर नमाज में दुआए सना पढ़ना होगा। दुआए सना पढ़ना जरूरी तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है, लेकिन सुन्नत है, मुस्तहब है। अब दुआए सना आप बेहतर ये है कि वो पढ़ें जो सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह में आई है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये पढ़ें। और वो भी आप पढ़ सकते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। लेकिन ये पहली वाली जो मैंने पढ़ी वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुस्तहब है।
जनाजे की नमाज में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह की तहकीक ये है कि दुआए सना का सबूत नहीं मिलता है। तो जनाजे की नमाज में आप औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के बाद आप कोई और सूरत मिला लेंगे। बेहतर है कि आप मिला लें, नहीं मिलाते हैं सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं तो भी कोई हरज की बात नहीं। पहली तकबीर के बाद आप औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिला लेंगे, फिर दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ेंगे और चौथी तकबीर के बाद आप सलाम फेर देंगे। ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।